इसी जमहूरियत में हम लोग को रहना है, इसलिए अगर हम रहें तो हर कौम का हक बराबर हो, हिंदू मुस्लिम जो भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपका तनाज़ा ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है संविधान के तहत ये हिंदुस्तान चल रहा है, हम सब के हक को भी सबको लेके और मिला के चलना चाहिए, ताकि जैसे पहले हम लोग संविधान के तहत रह रहे थे उस हिसाब से हम लोगों का आधार मिले और अपने आवाज़ को और आपकी आवाज़ को भी हत्तल इम्कान वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक आप लोग कर रहे हैं। पास हुआ है ये हर एतबार से हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, और ये मजहबी तफरीक जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। यहाँ के ऊपर किस मकसद से आए हुए थे? हम आए थे शहरियत कानून वापस लेने के बारे में, जो हमारे संविधान और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इसी जमहूरियत में हम लोग को रहना है, इसलिए अगर हम रहें तो हर कौम का हक बराबर हो, हिंदू मुस्लिम जो भी है सबका हक बराबर मिलनी चाहिए। इसी के तहत हम सब जो जमीयत उलमा के बैनर तले आज ये प्रोग्राम निकाला गया। जमीयत उलमा के आप कौन हैं? हम जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी भरगमा ब्लॉक के हम रहने जनरल सेक्रेटरी हैं, अररिया ज़िला से। जी, अररिया ज़िला से। अच्छा, आपको डीएम साहब ने क्या यकीन दहानी कराई? डीएम साहब कहा कि आपका जो मुतालबा है हम ये बात को पहुंचाएंगे, जो भी सरकार से आपका जो मुतालबा है इस बात को हम आगे तक पहुंचाएंगे। आप लोग की सुनवाई कर ली गई है, आप लोग घर जा सकते हैं। इसी यकीन दहानी से आप कितने संतुष्ट हैं? यकीन दहानी से तो अब डीएम साहब की जब ज़िला के पदाधिकारी हैं तो हम संतुष्ट हैं कि हमारे हक़ में जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को हम इससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका तनाज़ा ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है संविधान के तहत ये हिंदुस्तान चल रहा है, हम सब के हक बराबर। मकसद से आप आए थे? एक्चुअल में हम लोग ये जो एनसीआर के खिलाफ जो बिल वगैरह के मामले में ये कर रहा है, इन्हीं सब के तहत हम लोग आए थे, जिससे डीएम साहब से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपका जो बात है हम आगे तक पहुँचाएँगे, और उनसे हम लोग संतुष्ट भी हैं कि जो भी करेंगे वो हम लोगों का हक में अच्छा ही करेंगे। और हुकूमत को भी सबको लेके और मिला के चलना चाहिए, ताकि जैसे पहले हम लोग संविधान के तहत रह रहे थे उस हिसाब से हम लोगों का आधार मिले और हम लोग उसी हिसाब से। नहीं, अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन हमारा जो मेन लीडर है हमारे ज़िला के जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा के मुफ्ती अतहर साहब कासमी, वो गए हैं और डीएम साहब से बातचीत कर रहे हैं। मैंने पहले देखा कि गेट खोलने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, गेट नहीं खोले, गेट खोलने में दिक्कत रही थी। उन्होंने कहा कि भाई आपके जो लीडर हैं उनमें से हम 5 लोग अंदर आ जाइए, आपका जो मैसेज है वो पहुँचा दीजिए, बाकी आप लोग घर जा सकते हैं। आप लोग 5 लोग गए तो आपका मोमेंटम लिया? हाँ, 5 लोग गए तो दरअसल ये है कि अभी जो मेमोरेंडम दिया गया है, जिसके तहत हमारे भरगमा प्रखंड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना ईसा नोमानी साहब आपके सामने बयान दिए, बिल्कुल सही बताए हैं। जावेद अख्तर साहब भी आए हुए, इंजीनियर साहब, और इस तरह के जमी उलमा किराम जमीयत उलमा के जितने भी लोग आए, सबों का यही उद्देश्य था कि हम इस देश में रहते हैं, जीते हैं, सबका हक बराबरी मिलना चाहिए था, किसी पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। हम सब इस देश में जब तक रहे हैं सबका बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, और हमारे पूर्वज को भी मिला है तो हम सबको भी मिलना चाहिए। हमको कोई एतराज़ नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा, छूत अछूत से हम लोग किसी तरह भेदभाव नहीं है। और हम लोग इंशाअल्लाह अंदर गए भी, जो लोग हमारे गए रहनुमा उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आए, और उन्होंने याद दहानी कराई और ये भी कहा है कि हम अपने आवाज़ को और आपकी आवाज़ को भी हत्तल इम्कान वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक आप लोग कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा यकीन है कि लगता है कि हम लोगों के साथ पूरी जो इंसाफ मिलना चाहिए था मिलेगा। हम इस पर संतुष्ट हैं, हम खुद इस पर पूरा यकीन दहानी करते हैं। हम शंकरपुर भरगमा प्रखंड से जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब भी यही बात, और अररिया के जितने भी लोग आए हुए हैं सब लोग का यही वक्तव्य था, और कहना भी एक था और होना भी यही चाहिए था। हम इस चंद बातों पर अपनी बातों ख़त्म करते हैं। यहाँ हम लोग आए थे, अभी जो पार्लियामेंट में राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है, शहरियत तरमीम बिल जो पास हुआ है, ये हर एतबार से हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, और ये मजहबी तफरीक जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे जमीयत उलमा के आला कमान ने हुक्म दिया कि हर ज़िले में मुनासिब जगह से डीएम आवास तक एक खामोश रैली निकाला जाए। इसी सिलसिले में हम लोगों का आना हुआ। हम लोगों का मुतालबा है कि ये बिल वापस लो और समाज में फूट मत डालो और मजहबी तफरीक मत करो, यही सब हम लोगों का मुतालबा है, ताकि हम लोग बरसों से इस देश में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रहते आए हैं, और हम चाहते हैं कि इस इत्तेहाद को, इस अमन को बाकी रहने दिया जाए। तो एटीएम साहब ने आपका जो क्या कहते हैं मेमोरेंडम लिया? हाँ, हम लोगों का मेमोरेंडम ले लिया गया है, सदर जमहूरिया के नाम से मेमोरेंडम पेश कर दिया गया है। बिल अगर पास हो रहा है और आपके ऊपर लागू हो रहा है तो फिर आप आगे क्या करना चाहेंगे? आगे हम लोग अपने आला कमान के हुक्म के मुंतज़िर हैं। हमारे जो अगले बड़े हमारे कायद हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, कारी उस्मान साहब, तो इस तरीके से वो लोग जो हमको हुक्म देंगे उस एतबार से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।